पढ़ाने वाली शिक्षक के साथ भेदभाव तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ कितना भेदभाव होता होगा। लोग अपने आप को खुलकर यहाँ खुली चैन से जो है सांस लेके यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालयों का हाल क्या है, यहाँ लोग कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। जो हाथ जो धमका रहा था बहन को हमारी, वो अब हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि बहन जी मान जाओ। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था उसको देख के डर गए वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल डर गए कि कप रहे हैं। ये तो ठंडी वैसे ही है, ऊपर दूसरी ठंडी लग रही है उनको। आज 302 की धारा जब लगती है तो चाहे ठाकुर मर्डर कर दे, चाहे चमार मर्डर कर दे, चाहे वाल्मीकि मर्डर कर दे, सभी को 302 ही लगेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि दलित के लिए कोई अलग बनी है धारा। संविधान सबको बराबर दृष्टि से देखता है। दुख के सारी हदों से गुजर जाएंगे, वो मत समझना डराने से डर जाएंगे, वो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। डरने वाले नहीं हैं। अरे डरना हमारे बाप ने नहीं सिखा, हम क्या डरेंगे। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक थोड़ा पहले और वहाँ पर जो है कि जिस तरह से डॉक्टर रितु 146 दिन लगभग 150 दिन हो गए हैं उनको धरना लगाए हुए, जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से उनका धरना हटा दिया जाता है। और आज के दिन जो है कि डॉक्टर रितु आह्वान की थी, लोग पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से VC का जो ताला था उसको खोलने का आह्वान था। आज हमारे साथ अभिषेक भाई जी हैं। मैं जानना चाहूँगी भाई साहब, यहाँ पर देखी हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और क्या लगता है इससे जो ये जो मामला है इससे न्याय मिल जाएगा रितु को? देखिए, हमेशा जब इतने सारे लोग किसी के लिए खड़े हैं तो न्याय क्यों नहीं मिलेगा। जब हम लोग इस देश में भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान लिखा किसने? डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा उनकी कही गई बातों पर, उनके पदचिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? और बहन जो है वो कोई गलत के खिलाफ थोड़ी लड़ाई, मतलब वो कोई गलत लड़ाई थोड़ी लड़ रही है, वो तो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उसके साथ काशिज़म हुआ है और उसके जिन्होंने काशिज़म किया उनको गिरफ्तार करो, दैट्स इट। लेकिन आज जो ये जमावड़ा यहाँ पर देखी हूँ काफ़ी तादाद में लोग आए थे, इसके पहले लोग कहाँ थे? देखिए, किसी भी चीज़ को लेके मैंने क्या बताया था कि ये समाज सोया। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा था, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भैया आप रात रात भर क्यों जागते हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं रात रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। ये भोले भाले लोग हैं, ये सुबह कमाने जाते हैं जब शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है। ये समाज हमेशा सड़कों पर हर दिन नहीं आ सकता है, लेकिन जब भी इस समाज ने अपनी ताकत दिखाई है सड़कों पर उतर के निज़ाम बदले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने का काम किसी ने किया है तो वो इसी समाज ने किया, डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के आंदोलन ने किया। चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे रविदास मंदिर का मामला हो, या और भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट रहे हो। तो आप इस चीज़ को समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग जिस दिन भी सड़क पर उतरते हैं उस दिन निजाम बदलते। और आज देखिए, जिनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी उन लोगों ने अंदर से बुलाया ना मिलने के लिए बहन जी। तो ये है परिवर्तन, और ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो ऐसे इकट्ठा होता है। अब ये देखिए, जमावड़ा जो है ना, अभी 1 मिनट में फिर ऋतु आएगी तो इकट्ठा हो जाएगा। अब ये लोग इधर ही रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय को हम लोग यही कहते हैं, जैसे पुलिस ने यहाँ डकैती मारी, पुलिस ने यहाँ डराया धमकाया लोगों को, हम इसको जेन्युइन नहीं बनने देंगे। हम इसको और यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं बनने जिनके अंदर पुलिस घुस के लाठीचार्ज कर रही है। किसी भी वाइस चांसलर की परमिशन के बिना पुलिस विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री नहीं कर सकती है। लेकिन जरूरत क्या है जो डॉक्टर रितु आज इतने दिन से धरने पे बैठी है? न्याय के लिए और लड़ रही है, शिक्षा के लिए? सबसे मेन चीज़ ये है, न्याय क्या है, अशिक्षा क्या है। जब वो एक प्रोफेसर है, वो पढ़ाने अंदर जाते हैं, उसके साथ काशिज़म होता है, तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब पढ़ाने वाली शिक्षक के साथ भेदभाव तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ कितना भेदभाव होता होगा। लोग अपने आप को खुलकर यहाँ खुली चैन से जो है सांस लेके यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालयों का हाल क्या है, यहाँ लोग कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। जब बाहर इतना भेदभाव है तो ये तो गढ़ है उनका। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, राष्ट्रपति यहीं बैठते हैं, उनकी शासन सत्ता है। तो हमारा तो सिर्फ इतनी सी मांग है, और इतनी सी मांग के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने उसके साथ काशिज़म किया उन लोगों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जितने लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस के लोग भी और सारे लोग जिन्होंने बिना परमिशन के धरना हटाया, क्योंकि हमारे पास परमिशन थी, और बिना परमिशन के किसी को उठाना और गायब करना ये डकैती होती है, ये किसी को किडनैप करना होता है, ये कोई न्याय नहीं होता। आगे प्रिंस भाई भी अपनी बात रखे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बताइए मैडम, आपका क्या सोचना है इस आंदोलन के बारे में? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस आंदोलन में आज आए हैं डॉक्टर रितु, जिस तरह से अपना यहाँ पर पक्ष रखी है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, क्या लगता है आपको जो है कि नौकरी नहीं न्याय मिल जाएगा उनको? मैडम, नौकरी भी मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। कैसे?
अब ये हो रहा है ना, नौकरी और न्याय दोनों के लिए हो रहा है। और ये आंदोलन जिस रूप में आ चुका है, ये रूप ने तय कर दिया कि नौकरी भी मिल जाएगी, न्याय मिल जाएगी। वो अंदर जाके कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनके हाथ कँप रहे हैं, दिमाग हिल रहे हैं उनके। जो इंसान ताला लगा के बैठ गया था, तो ताला तो खुल गया ना। खुल गया ना, वही तो कह रहा हूँ, यही तो पावर है, यही तो अम्बेडकरवादियों की ताकत है। खुल गया ना ताला। जो हाथ जो धमका रहा था बहन को हमारी, वो अब हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि बहन जी मान जाओ। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था उसको देख के डर गए वो लोग। खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल डर गए कि कप रहे हैं। एक तो ठंडी वैसे ही है, ऊपर दूसरी ठंडी लग रही है उनको। अच्छा। हाँ, डबल डर बैठ गया उनको। अब रजाई डबल लेंगे, आज रात में जाके सोएंगे जब वो डबल रजाई लेंगे। इनका दिमाग खराब हो गया है। अब मैं आपको ये तो देखो, जो कहने की बात है मैडम, मैं आपको एक बता दूं, इस देश में ये बहुजन समाज जिस दिन अपने बाप के संविधान को मानना बंद कर देगा ना, 1 घंटे के लिए, उस दिन माहौल बदल जाएगा। उस दिन माहौल बदल जाएगा। ये दिक्कत ये भी है कि ये लिखा भी हमारे बाप ने है, तो उसको हमें मानने की हमारी जिम्मेदारी भी है। जब तुम दूसरे से कहेंगे कि संविधान को बात मानो, लेकिन ये मनुवादी लोग मानते नहीं हैं। ना तो ये अपने संविधान को मानते हैं, ना ये जो उनका जो धार्मिक संविधान है उसको मानते हैं। जीन्स पैंट पहन के घूमते हैं और लंगोटी की बात करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करते हैं, और जाके फिर विदेशों में भर्ती हो जाते हैं। अमित शाह कहते हैं इंग्लिश मत बोलो, खुद का बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश बात करे। तो मतलब ये है कि बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो हम लोग तो समझ गए, अम्बेडकरवादियों को सिखाते भी हैं जाके, हमारा काम ही यही है। तो जो ये इनका सपना है ना कि इस देश के बहुजनों को वापस गोबर खिला देना और खुद मलाई खाना, दूध की रबड़ी खाना, तो हम इनको गोबर खिलाएंगे, हम मलाई खाएंगे। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं। भाई राम मंदिर का उद्घाटन हो जाए, राम मंदिर को में जाएंगे लोग, जिसको जाना होगा, उसमें क्या है, हमारा मतलब क्या है। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो लोग भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? और उनमें से जिसको जाना है तो भाई जाएं, हम उसमें क्या कह सकते हैं। ये हमारा कोई मैटर थोड़ी है, हमारा मैटर धार्मिक नहीं है मैडम। कोई हमारा धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। राम को कोई माने, हनुमान जी को कोई माने, शंकर जी को कोई माने, वो आज़ाद है। संविधान ने आज़ादी दे रखी है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान ने तो आज़ादी दे रखी ना कि मुसलमान भाई अपने धर्म को माने, सिख अपने धर्म को माने, बौद्ध अपना माने। संविधान ने लिख दिया होता अगर संविधान में कि नहीं, कोई किसी धर्म को नहीं माने, कोई मंदिर नहीं बन पाएगा, तो बन जाता क्या। आज 302 की धारा जब लगती है तो चाहे ठाकुर मर्डर कर दे, चाहे चमार मर्डर कर दे, चाहे वाल्मीकि मर्डर कर दे, सभी को 302 ही लगेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि दलित के लिए कोई अलग बनी है धारा। संविधान सबको बराबर दृष्टि से देखता है मैडम, और ऐसा ही देखता रहेगा। और जो नहीं मानेगा उनको जबरदस्ती मनवाया जाएगा। अभिषेक भाई गीत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम जीना चाहते हैं और इसी के साथ जिएंगे। मौत कल आती हो आज आ जाए, हम नहीं डरते किसी से। डरने वाले नहीं हैं। अरे डरना हमारे बाप ने नहीं सिखा, हम क्या डरेंगे।